हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ग्रामर इंग्लिश। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो सब मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझा दिया था। तो आज हम नाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट और मेन टॉपिक होता है नाउन, जो छोटे से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सबको यूज़ होता है, वो है नाउन। तो फिर आज हम सीखेंगे नाउन, व्हाट इज़ नाउन, और उसके जो टाइप्स हैं उसे मैं आप लोगों को हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज़ नाउन। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लेस। तो फिर नाउन क्या होता है? नाउन वो होता है जो किसी भी एक वस्तु, किसी भी इंसान या किसी भी जानवर या किसी एक जगह का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। तो फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं नाउन के। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही ओपन द बुक। तो फिर ही ओपन द बुक, तो फिर बुक हमारा क्या है? थिंग। बुक इज़ अ थिंग, सो इट इज़ आवर नाउन। वो बुक है, वो एक चीज़, एक थिंग का नाम है बुक, सो दैट्स आवर नाउन। हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, नेहा इज़ अ गुड गर्ल। तो फिर नेहा इज़ अ गुड गर्ल में नेहा इज़ अ पर्सनस नेम, इज़ अ गर्ल्स नेम, सो बेसिकली नाउन मीन्स अ नेम। ओके। थर्ड एग्जाम्पल, द कैट वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो फिर हमने एक एनिमल का नाम लिया है। कौन सा एनिमल का? कैट। तो फिर द कैट वॉज स्लीपिंग पीसफुली, सो द कैट इज़ अवर नाउन। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, मुंबई इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो यहाँ पर मुंबई एक प्लेस का नाम दिया गया है। प्लेस का नाम उन्होंने पर्टिकुलरली बोला गया है सेंटेंस में, सो इट इज़ अवर नाउन। बुक, नेहा, कैट एंड मुंबई, ये हमारे नाउन हैं। ओके। तो हम अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ है मटीरियल नाउन। ओके। तो फिर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर नाउन, हम वो अभी अच्छे से पहले समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। तो फिर हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो फिर प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? वो स्पेसिफिकली किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज़ का, किसी प्राणी का स्पेसिफिकली जब नाम लेके उसे बुलाया जाता है, सेंटेंस में जब उनका नाम लिया जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल, मिस जेन वॉज आउट ऑफ टाउन। तो यहाँ पर एक पर्सन का नाम लिया गया है, मिस जेन। मिस जेन इज़ अ पर्सनस नेम, अ लेडीज नेम। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली स्पेसिफिकली एक जगह का नाम लिया गया है, दिल्ली, तो वो हुआ अपना प्रॉपर नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट मंडे इज़ द डेडलाइन। तो फिर नेक्स्ट मंडे, डे कौन सा है? मंडे, स्पेसिफिकली बताया गया है कौन से डे को डेडलाइन है, सो मंडे इज़ अवर प्रॉपर नाउन। नाउ विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ कॉमन नाउन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन बेसिकली प्रॉपर नाउन का अपोजिट होता है। प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिकली जगह का नाम, प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम लिया जाता है। वही कॉमन नाउन में उनका नाम नहीं लेते हुए अनस्पेसिफाइड प्लेस, पर्सन और थिंग होता है। ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल्स देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देखो, द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल, सिर्फ बुक दिया है। कौन सी बुक थी, किसकी बुक थी, वो कुछ नहीं दिया है, सो इट्स अ कॉमन नाउन। इंग्लिश की बुक थी, मराठी की बुक थी, कौन सी बुक थी वो हमें नहीं दिया है, सिर्फ दिया है बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल। तो जनरली कौन सी भी बुक हो सकती है, उसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी बुक थी। तो फिर द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल में बुक एक कॉमन नाउन है। सेकेंड, ही सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग। तो फिर यहाँ पर चाइल्ड दिया है,
गर्ल चाइल्ड थी या फिर बॉय चाइल्ड था, ऐसा यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ दिया है चाइल्ड। तो हमें नहीं पता है कि किसको बचाया उसने डूबने से, लड़की को या लड़के को, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ चाइल्ड दिया है, सो दैट्स वाई इट्स अ कॉमन नाउन। चाइल्ड एंड बुक आर कॉमन नाउन्स, ओके। थर्ड एग्जाम्पल, ही जम्प्ड अप आउट ऑफ द चेयर। तो यहाँ पर चेयर, कौन सा चेयर, बिग चेयर, स्मॉल चेयर, रेड चेयर, ब्राउन चेयर, चेयर कैसा है स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ चेयर बताया गया है। चेयर के बारे में और कुछ नहीं बताया, स्पेसिफिकली नहीं बताया, इट इज़ अनस्पेसिफाइड। वुडन चेयर थी या फिर प्लास्टिक चेयर थी, ऐसा कुछ नहीं बताया, सो इट्स अनस्पेसिफाइड थिंग, ओके। तो इसलिए वो भी हुआ कॉमन नाउन। तो होप आप लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क समझ गए होंगे। थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, थिंग्स एट्सेट्रा। तो कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है? जब एक ग्रुप होता है, कुछ कलेक्ट में होता है, एक साथ कुछ होता है, जमा होता है, तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव। तो फिर कलेक्टिव नाउन भी बेसिकली वही होता है, जब कोई चीज़, कोई इंडिविजुअल्स जब ग्रुप में रहते हैं तो हम उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ओके। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स। तो फिर जब एक से दो से ज़्यादा एक्टर्स एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ एक्टर्स, मतलब एक ग्रुप है एक्टर्स का। सेकेंड, एन आर्मी ऑफ एंट्स। जब बहुत सारे एंट्स एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्मी, आर्मी ऑफ एंट्स। तो फिर आर्मी ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। कास्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ कीज। तो फिर एक साथ जब बहुत सारा चाबियों का गुच्छा होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बंच ऑफ कीज। तो फिर बंच इज आर कलेक्टिव नाउन, ओके। अब हम समझेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, इमोशन और एक्सप्रेशन, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो पढ़ के हमें समझ आता है कि जो इंसान है वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, अपने इमोशन या अपने एक्सप्रेशंस बताना चाहता है, ओके। तो आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो समझ जाओगे। तो फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही ट्राइड टू रिस्ट्रेन हिज एंगर। ही ट्राइड टू रिस्ट्रेन हिज एंगर। एंगर इज़ अ फीलिंग। हमें जब गुस्सा आता है तो इट इज़ अ फीलिंग, सो दैट्स वाई दिस सेंटेंस is an abstract noun. The word used in this sentence, anger, is an abstract noun, okay. Third, people lost faith in banks. तो एक इमोशन होता है फेथ, हमें किसी पे फेथ होता है, तो फिर people lost faith in banks। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे, तो जिस किसी सेंटेंस में फीलिंग, इमोशन या एक्सप्रेशन होते हैं उस सेंटेंस के उस वर्ड को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ, मटीरियल नाउन। तो फिर व्हाट इज मटीरियल नाउन? अ मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ अ मटीरियल। तो फिर जो भी हम मटीरियल्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं मटीरियल नाउन। जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तो डायमंड इज अ मटीरियल। जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होते हैं उसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन। ही इज़ कटिंग एन आयरन रॉड। तो फिर आयरन इज़ अ मटीरियल। द पाइप्स शुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल। सो हमें यहाँ पे पता चला कि डायमंड, आयरन एंड प्लास्टिक ये मटीरियल्स है, दैट्स वाई वो सब है मटीरियल नाउन, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे दूसरे वीडियोस में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन्हें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यू ऑल कैन वॉच दैम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।